मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। I, Rahul Gandhi, do solemnly affirm इस संविधान के सामने ओथ लिया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या वाकई हो रहा है वोट चोरी? दोस्तों, भारत की राजनीति में और एक बड़ा धमाका हुई है। कांग्रेस की नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गए। कांग्रेस की नेता राहुल गांधी का कहना है कि भारत में वोट चोरी हो रही है। ये खुलासा का पीछे सच्चाई क्या है, सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। भारत में चुनाव करवाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटिंग होती है ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू जब वोट डाले जाते हैं, ईवीएम का रिकॉर्ड होता है और बाद में काउंटिंग का टाइम अनाउंस किया जाता है। लेकिन 2014 से 2024 तक कई बार आरोप लगे कि कई बार ईवीएम में वोटिंग में गड़बड़ी हो रही। कभी कोई बूथ पर मशीन खराब मिलती है और कभी कोई वोट गलत मिलती है और कभी काउंटिंग के वक्त नंबर मिसमैच करता है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। अब राहुल गांधी ने इस मामले को फिर से जिंदा कर दिया है अपने नया स्टेटमेंट का साथ। राहुल गांधी का बयान ये आया है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास सबूत है जो दिखाते हैं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर जो वोट डाले गए वो गिनती के वक्त किसी और पार्टी के नाम पर चले गए। उनके ये भी कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस पर आम जनता का ट्रस्ट टूट गया है और जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तभी तक देश में सही तरीके से डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी देश के आगे कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी की है, यानी चुनाव में फेक या डुप्लीकेट वोट्स के जरिए रिजल्ट मैनिपुलेट किया। राहुल गांधी ने ये क्लेम किया है कि कर्नाटक के महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख से ज़्यादा फेक डुप्लीकेट वोटर्स मैनिपुलेट किया गया है और महाराष्ट्र में भी लाखों वोटर्स वोटर लिस्ट में गलत तरीके से ऐड किया गया है। ये एक क्रिमिनल फ्रॉड है जो डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा रहा है। राहुल गांधी ने ये डिमांड की वोटर लिस्ट को डिजिटली ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, डुप्लीकेट के लिए एक पोर्टल हो जिसमें सबको वोटर लिस्ट वेरीफाई करवाने का ऑप्शन मिले। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमिश्नर से फेक एंट्रीज हटवाने का डिमांड की। इलेक्शन कमीशन इसे फॉल्स और झूठ कहा और राहुल गांधी से ये भी कहा डाला कि वो सबके सामने भारत से माफ़ी मांगे और ओथ लेके बोले कि ये सब गलत है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। I,
Rahul Gandhi to solemnly affirm इस संविधान के सामने ओथ लिया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। और देखिए दोस्तों, इतने में भी राहुल गांधी नहीं रुके हैं। 11 अगस्त को राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के 300 एमपीज ईसीआई ऑफिस के मार्च करवाने के प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे 11 अगस्त। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इधर क्या करता है और इंडिया ब्लॉक और एलओपी राहुल गांधी आगे देखेंगे क्या होता है। इसलिए इतने में हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।